ए, यहाँ का तो लगता नहीं है। कौन है बे तू? मैं टापू गांव से आया साहब, आपका बहुत बड़ा फैन है। लेकिन गांव में कभी देखा नहीं तुझे। भाई फैन हमेशा हीरो के पीछे खड़ा रहता है ना, तो मैं कैसा दिखेगा? झूठ बोल रहा है। भाई मजदूरों को इकट्ठा करना, फिर रेत को ट्रक में भरवाना, अपन ये सब करता है साहब। अपन को एक मौका दे दो ना, अपनी जान लगा देगा। सुन रहे जी। इसको अपने साथ रख ले। ये तो इनका भी बाप है साहब। अपन शिकायत का मौका नहीं देगा। ज्यादा चापलूसी मत कर। तेरे साहब से पहले मैं बॉस हूँ तेरा। मुझे लांगने की कोशिश मत करना। लांगना तो दूर, आपके पास भी नहीं आऊंगा भाई। समझदार है। रत्ना भाई आ गया रे, ऐसा बजाओ कि सब हिल जाए। वोट को वोट, वोट को वोट, वोट को वोट डालो साहब। आजा इधर आ, वोट है। इधर आ, मेरे साथ ऊपर आ। दोरा स्वामी को लगा अपन ये सब उसके लिए कर रहा है, पर अपन खुद के लिए कर रहा था। ये आसान नहीं था। पहले तो अपन उसकी रसोई में घुसा और उसके बाद उसके बेडरूम में। कि बुढ़ा साला साहब, और मिठास चाहिए तो बंगले में चल सकते हैं। जन्नत दिखा साहब को। दरवाजा बंद कर ले। देख रहा है आजकल साहब के कितना करीब आ गया है। जो तुम कर रहे हो ना उसे दलाली कहते अरे हैं। तू मेरी दलाली पर ध्यान मत दे मूर्ति। असली धंधा तो उधर चल रहा है और तेरे को मालूम ही नहीं है। देखो उस बाबू को देख रहा है, दोरा स्वामी के रेत का धंधा इसी के हाथ में है। पूरा पैसा इसके हाथ में आता है और ये मोटी दलाली भी खाता है। और चोरी की तो गए काम से। इल्लीगल दारू बेचना, बड़े बड़े सेटलमेंट करना, सब कुछ यही होता है रे। हर महीने रेत का पैसा सीधे राजा के पास आता है और वो सारे पैसे की गिनती करके अपनी दीदी के हाथों में सौंप देता है। दीदी पूरे पैसे है ना? 1 रुपया भी कम नहीं सब है ना? बराबर है, अंदर रख दो। इस फार्म हाउस में ये एक आना भी नहीं रखते हैं। इतना कुछ चल रहा है इस जगह पर। हाँ ए, चलिए बैग उठाओ। देखिए भाई ये मालकिन को देना ना, मैं देकर आता हूँ ना। तू सब्जी लेके आ। अपनी हैसियत में रह। चल जा जा। देखिए कहाँ से आते। सर आप उसके पाँव पड़े, उसके लिए लड़की लाए, अपने धंधे को छोड़कर उसके पीछे भागे, पर उसकी नजर में आप कुछ भी नहीं। ये सब किस लिए सर? चलिए अपना धंधा संभालते हैं ना सर। तो कुछ पिएगा क्या रे मूर्ति? आपके साथ रहना क्या कम है जो मैं और पीऊँ सर? बेड़ी जरा रोक उसे। ए रुक। तो यहाँ क्या कर रहे रे? कुछ नहीं अन्ना, यदु के साथी और मेरे पिताजी माल लूटने गए थे और एक बंदा मर गया। उसकी बीवी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया। हाँ, यदु तो फरार हो गया। पुलिस ने तो मेरे पापा को भी उठा लिया। अरे अरे क्या हो गया? आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं साहब? मेरे पति को छोड़ दो। चल पुलिस स्टेशन। कहाँ ले जा रहे हो उन्हें? ठीक है तुम लोग घर जाओ। देख बहन, तेरे पति को इनके आदमियों ने नहीं मारा है। और हाँ, आपसे छोटू की पढ़ाई लिखाई भी मैं ही करवाएगा। जो चाहिए मुझे बता। रत्ना तूने मेरे लिए बहुत किया रे। बता क्या चाहिए तुझे? पी लो। साहब फिलहाल हम लोग गोदावरी से सिर्फ रेत ही निकाल रहे हैं, पर साहब अगर आप चाहें तो हम लोग घर भी बना सकते हैं। हम लोग ईंट बेच सकते हैं, हम घर की नींव डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप समझ लो अगर गोदावरी जिले में कोई भी नींव डाली जाएगी तो उसमें अपना ही माल होगा। देखना पैसों की बारिश होगी साहब। बता तेरा प्लान क्या है? अब उनके पास काम करने वालों की कमी नहीं है साहब, पर हमें शेरदिल शिकारी चाहिए। मालिक, वो जो गोदावरी में गोता लगाते हैं, एक एक आदमी 100 के बराबर है। डराना हो, धमकाना हो, जान से मारना हो, ये नहीं हिचकेंगे। बस भरोसा करो। कैसे भरोसा करूं? उनके छूटने के बाद तुम मदद करोगे? बता कितना चाहिए तुझे? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। बताओ, दे पाओगे तुम? अरे यार, अपने को लगा था ज्यादा पैसा मांगेगी। इसको तो बस 5 लाख दे और बाकी का 15 हुआ अपना। पापा, तुम लोग कैसे हो? तुम कैसे हो? हमें बाहर किसने निकाला? रत्ना। तुम लोगों को डेयरिंग का काम देने जा रहा हूं, लेकिन सुन लो, आजकल बात मुंह से निकलने से पहले फैलती है।
अपन को तुम्हारा भरोसा चाहिए। यहाँ बस औरत और पैसा ही कमरे में जा सकते हैं। ऐसे हाथ मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेवकूफ। चुनाव आने वाले हैं, करो कुछ भी करो, बस पैसे लेकर आओ। कैसे भी हो, दोरा स्वामी का पूरा फायदा उठा रहे हो आप। एक विद्वान ने बहुत पहले ये बात कही थी, चोर देश का राजा बनेगा और धंधे वाली धर्म का उपदेश सुनाएगी। पर डरने वाली बात तो ये है कि तुम अपना सिद्धांत खुद ही बनाते हो, है ना? सर, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। सर, ये तो कोई बड़े घर की लगती है। बीड़ी देखना एकदम रानी जैसी लग रही है ना। ए रोक 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 रोक, बीड़ी, रानी को होश आ गया, रोक। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। क्या हुआ सर? आपको कुछ नहीं हुआ मैडम, मैं आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं है ना मैडम, आपको कुछ भी नहीं होगा। करना क्या चाहता है ये बीड़ी? मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता मैडम। अरे ये तो बेहोश हो गई। ए बीड़ी। हाँ सर। अरे बस देखने में सिली मेरे, बहुत वजन है इसका, गाड़ी लेके आ। अरे बीड़ी उड़ गई है। ए सामने से हटो रे, हवा दो। अरे कितनी प्यारी लड़की है रे, मेरी जान भी चली जाए पर इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ए डॉक्टर, दरवाजा खोल। ऐसे वक्त में आंखों में दया होनी चाहिए, हवस नहीं होनी चाहिए सर। कितनी मासूम है ये, आपके छूते ही मुरझा जाएगी। अरे मूर्ति, इसको होश आ गया। शुक्र है आप ठीक है। डॉक्टर ने बोला मैं एकदम टाइम पर लेके आया आपको। आप टेंशन मत लो, आपके पापा को कॉल किया, आते होंगे। मेरे पापा को कॉल कर दिया? हाँ किया। पर आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? दरअसल बात यह है, पिताजी की कार उनसे बिना पूछे ले आई थी। अगर वो एक्सीडेंट के बारे में सुनेंगे तो मुझे मार डालेंगे। अरे अगर आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बुज्जी किधर है? लगता है पिताजी आ गए, मैं लेट जाती हूँ। मैं ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही। इतनी चोट लगने के बाद कोई मुस्कुराता नहीं है। चल रहे मूर्ति, अपना सफर तो खत्म हुआ। सुनना, आज एक लड़की को देखा मैं, भला की खूबसूरत, चांद की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। धूप में मैं ऐसी हो गई हूँ, चमकती मैं भी हूँ। मैं अपने दिल की बात बता रहा है, अब उसमें तुझे अपनी स्टोरी घुसानी जरूरी है क्या? मुझे क्या पता, तू मेरे सामने किसी और को खूबसूरत बोलेगा तो क्या मैं चुप रहूंगी? अरे इतने आराम से उठाया, फिर भी बदन पे निशान पड़ गए। फिर छोड़ देता उसे, दिल टूट जाता बेचारी का। तेरे बारे में पता चलेगा ना, उसके माँ बाप का भी दिल टूट जाएगा, समझा? समझा, ठीक कहा तूने। गुरुजी है वो, उसका दिल तो टूटेगा। क्या बोला? गुरुजी की बेटी है? उसे जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है। अगर उसे इस बात की भनक भी लगी ना, फिर तो तू गया।